हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने फलनों की फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस किया कि किसी भी फंक्शन की को आप कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको आप कैसे बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किए। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे और यहाँ पर 3 पार्ट्स हम इस क्वेश्चन के कर चुके हैं। चौथा जो पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपका मॉडुलस में दिया गया है। क्लास 11th में आपने मॉडुलस फंक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब आपके पास मॉडुलस एक्स होता है तो इसे आप कुछ इस तरह से खोलते हैं कि ये आपका माइनस एक्स होगा इफ x इज लेस देन 0। ये आपका प्लस का x होगा जब if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से हम मॉडुलस x की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, मॉडुलस फंक्शन की हमने जब बात की थी। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ तो हमने 0 पर चेक किया था इसको। अब इसकी डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको क्या लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम, तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं। तो मॉडुलस x माइनस 5 को बेटा आप क्या लिख सकते हो। मॉडुलस को जब आप निकालोगे ना, हटाओगे, तो माइनस का x माइनस 5 आपका बनेगा कब, इफ x इज लेस देन 5 पर। लेस देन 5 पर आपका ये बनेगा। और x माइनस 5 आपका कब बनेगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 0 को छोड़ेंगे, यहाँ पर 5 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक। यानी कि अब हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पर चेक करनी है। अभी हमने कहा था ना कि सिंगल डेफिनेशन, इसमें आपके मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से आ गई। मॉडुलस x माइनस 5 मॉड को हमने इस तरह से खोला, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अब x आपका लेस देन 5 पर फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पर आपका फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है। तो दो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे लेस देन 5 पर, ग्रेटर देन 5 पर और x इज इक्वल टू 5 पर। तो 3 अलग अलग पॉइंटों पर, यानी कि आपको 3 जगह जो है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चलिए इसे नोट कीजिएगा आप। तो बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे आप। लेट आपके पास c, जो x है वो c है और c आपका क्या है, x इज इक्वल टू c है, और c बिलोंग करता है किसी रियल नंबर को। c बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है। अब केस यहाँ पर अलग अलग बनेंगे। केस 1 आपके पास है व्हेन x इज लेस देन 5। जब x आपका क्या है, लेस देन 5 है, तब फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पर देखिए। जब x इज लेस देन 5 तो फंक्शन बेटा आपके पास क्या है, फंक्शन इज माइनस ऑफ x। चलिए, तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 5। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस का, तो 5 माइनस एक्स आप इसे लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f ऑफ c निकालेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 माइनस सी। एफ ऑफ सी आपके पास आ जाएगा 5 माइनस सी, ठीक है। तो पहला तो आपके पास ये आ गया है। अब इसी की लिमिट चेक कर लेंगे आप। लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, और यहाँ फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपके पास है लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन है बेटा आपके पास माइनस ऑफ x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि x इज लेस देन 5 पर आपका फंक्शन क्या है, x इज लेस देन 5 पर आपका f ऑफ c इक्वल आ गया है लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई है,
5 माइनस सी, 5 माइनस सी, दोनों की वैल्यू आ गई है 5 माइनस सी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 5। फंक्शन आपका लेस देन 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 5 पर। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 पर हमें क्या करना है, यहां भी आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 5। x क्या है, 5 से बड़ा है। तो बेटा हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, जब x आपका 5 से बड़ा है तो डेफिनेशन क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, x माइनस 5 होगा, यानी कि f(x) इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस 5। तो अब c रखेंगे यहाँ पर, तो f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5। अब इसी में आप इसकी लिमिट भी निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू c, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन क्या है, x माइनस 5। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो c माइनस 5 आ गया है, ये क्या आया आपका, ये लिमिट आई है। तो लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू c माइनस 5। तो यहाँ आप देखिए f ऑफ c बराबर आपके पास क्या आ गया है, लिमिट x टेंस टू c और f(x) इज इक्वल टू c माइनस 5। तो ये आपका आ गया है। और इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है ये क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5 पर। तो फंक्शन बेटा आपका ग्रेटर देन 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर c पर और इसकी जो लिमिट है दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। अब तीसरी बात यहां पर आती है इसकी, केस थर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। हमने कहा x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे थे यानी कि x इज लेस देन 5 निकाल रहे थे, ठीक है, तो एक ही डेफिनेशन थी, माइनस ऑफ x माइनस 5। जब हम ग्रेटर देन पर निकाल रहे थे तो x माइनस 5। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम सपोज यहाँ पर आपका रियल लाइन में 5 ये आपका कोई पॉइंट है, तो आप देख पा रहे हैं इस 5 के लेफ्ट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन, फंक्शन अलग है, यहाँ पर इसका फंक्शन अलग है। तो इस केस में बेटा हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालनी पड़ेगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 5 पर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं लिमिट, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। चलिएगा तो करते हैं यहाँ पर चेक। सबसे पहले तो हमें 5 पर ही चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 5 पर f(x) इज इक्वल टू बेटा आपका क्या आ जाता है, इक्वल टू में आपके पास क्या है, x माइनस 5 है। तो
एफ ऑफ 5 आप रखेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं, लिमिट एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम 5 माइनस करके लिखते हैं ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, अब देखिए लेफ्ट हैंड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 5 पर फंक्शन आपका क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5। बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। और इसी के राइट हैंड में x माइनस 5 है, दो अलग अलग यहाँ पर फंक्शन है, तो ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये जो x है ये 5 की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, बहुत नियरेस्ट है ये 5 के लेफ्ट हैंड साइड से। और इधर फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 5। तो चलिए यहाँ पर आप रखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो माइनस ऑफ 5 माइनस 5, तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 और 0 आप प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो ये आपका आ गया है। अब हम यहीं पर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस यहाँ पर आएगा और एफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड में, x माइनस 5 है, तो चलिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो इस समय आपकी जो x की वैल्यू है वो 5 को राइट से अप्रोच कर रही है, राइट से वो 5 के नियरेस्ट है, 5 नहीं है लेकिन 5 के बिल्कुल करीब है ये वैल्यू x की, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड में x माइनस में 5, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और एफ एक्स बराबर आपका क्या आ गया है, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, 0 के इक्वल आ गए। अब आप देखिए f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस और एफ एक्स, ये सभी आपके इक्वल आ गए हैं, किसके इक्वल आए हैं, 0 के इक्वल आ गए हैं, 0 के इक्वल आ गए हैं, ठीक है, ये सभी आपके 0 के इक्वल आ गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो 5 पर भी आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस, बट सिर्फ 5 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 5 पर कंटिन्यूअस है, ये आपका 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने कहा ना कि C बिलोंग्स टू R, C कोई रियल नंबर पर कोई पॉइंट है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर भी ये कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी कंटिन्यूअस है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एवरीवेयर, सभी जगह, 5 के लेफ्ट में भी, 5 के राइट में भी, और 5 पर भी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यानी कि जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस एट एवरी। चलिएगा इसे नोट करेंगे आप। चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, और इसमें बेटा आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड कीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है ये, ठीक है। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n is continuous at x is equal to is continuous at
x is equal to n, where n is a पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको प्रूव करना है। ये फंक्शन आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सीधे हम लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू एन, x इज इक्वल टू एन पर fx बेटा आपके पास क्या है, x रेज टू द पावर n। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर f ऑफ n निकाल लेते हैं, तो x रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n हो जाएगा। अब इसी की आप लिमिट ले लें, लिमिट x टेंस टू n और fx की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू n और fx है आपके पास x रेज टू द पावर n। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो n रेज टू द पावर n आ गया। तो बेटा यहाँ पर आपका जो f ऑफ n है वो इक्वल आ गया है लिमिट x टेंस टू n ऑफ fx के, और दोनों की वैल्यू क्या है, n रेज टू द पावर n। तो जब इस तरह से फंक्शन आ जाता है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू n पर। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, एट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। फंक्शन आपका x इज इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, और फंक्शन है बेटा आपके पास fx इज इक्वल टू x if x is less than 1 and 5 if x is greater than or equal to 1। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 पे, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। If the function defined by fx is equal to x if x is less than 1, 5 if x is greater than or equal to 1 and continuous at x is equal to 0 पर निकालना है, 1 पर निकालना है और आपको 2 पर निकालना है। चलिएगा, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या फंक्शन लिखेंगे आप, फंक्शन है आपके पास fx इज इक्वल टू x इफ x इज लेस देन 1 और 5 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये तो आपका फंक्शन है। अब लिखेंगे यहाँ एट x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या होगा। देखो कंडीशन क्या है, आपको फंक्शन यहाँ पर किस पर दे रखा है, किसी पॉइंट 1 पर दिया है, सपोज ये आपका 1 है, ठीक है, और इधर आपका 0 है, ये -1 है, ठीक है, और इधर 2 होगा, 3 होगा और ये आगे आपका जाएगा इस तरह से। इस फंक्शन के 3 अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। 1 पर आपका क्या है, फंक्शन का मान 5 है, 1 से बड़े पर भी 5 है, 1 से छोटे पर x है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपका कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 आपका कहाँ है, x इज लेस देन 1 पर है, ठीक है। तो देखो हम फंक्शन कौन सा लिखेंगे, x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 क्या होगा, 0 होगा, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर x आ जाएगा, fx इज इक्वल टू आपके पास x आ जाएगा,
और हम निकालेंगे क्योंकि x 0 पर निकाल रहे हैं, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। अब इसी की लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू, अब लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x, फंक्शन तो x है ना, यहाँ पर क्या है, x है, तो अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी आपका 0 आ गया है, ठीक है। अब f ऑफ 0 इक्वल आ जाता है आपके किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx के, और दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी कि 0 पर तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यहाँ शॉर्ट में लिख लीजिएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिया गया है ना फंक्शन की डेफिनेशन, तो फंक्शन कहाँ कितना है, 1 पर 5 है, 1 से बड़ा जो होगा वहां पर भी 5 होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस पर आपका 5 है, और x इज लेस देन 1 पर आपका x है। तो हमने एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज लेस देन 1, 1 से छोटा ही तो है 0, तो यहाँ पर हमने फंक्शन x ले लिया, तो 0 पर देखना था तो जहाँ x था वहां 0 रखा, फिर लिमिट की वैल्यू निकाली, फंक्शन की वैल्यू 0 पर और लिमिट की वैल्यू कितना आ गया है, 0 सेम आया है, तो यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसी तरह आपको यहाँ पर निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है एक, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में x इज इक्वल टू 2 पर, तो 1 पर भी वही सेम चीजें होंगी। 1 पर देखिए, 1 पर कितना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फंक्शन यहाँ पर 5 है, तो इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू 5 पर और लिमिट निकालनी है, और 2 पर भी आप निकालेंगे। इसको आप होमवर्क कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम भी इसे डिस्कस कराएंगे। तो 0 पर तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए